हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पेपर तो जल्दी आने वाला है। तो आज की क्लास में हम लोग फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताओ आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दूसरी बात बच्चों, मैंने आपको बताया था साइंस के बहुत सारे बच्चे पूछे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये तो जो मैं करा रहा हूँ वो आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से इनको कर लेना जिससे पेपर में दिक्कत ना हो। दूसरी बात, आपके पास जो क्लास 7th 8th और 6th की जो बुकें हैं उनके अच्छे से एमसीक्यू कर लेना, क्योंकि साल भर आपने किताबें तो वो पढ़ी ही होंगी और अगर नहीं पढ़ी है तो उनको एक बार तैयार कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास बिना टाइम गवाए। साथ ही साथ जिन बच्चों को इन क्लास की पीडीएफ चाहिए, मैं लास्ट में अपना नंबर दे दूंगा, वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। और कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोग जानते थे पहले से, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। ए प्लेस इन इन्वायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। पर्यावरण में वो स्थान कहाँ पे है जहाँ पे कोई जीव रहता है? तो इसका राइट आंसर है हैबिटेट। बहुत से बच्चे होम लगा देंगे, होम नहीं होता बच्चों, हैबिटेट होता है प्राकृतिक, जो प्राकृतिक से बना हुआ है। कटिंग ऑफ द ट्री ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड। जब हम बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डिफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो जब हम बहुत बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटते हैं, लार्ज स्केल में कटिंग करते हैं, तो उसको हम डिफोरेस्टेशन बोलते हैं, वनों की कटाई। नेक्स्ट है आपका, डिफोरेस्टेशन टेक प्लेस बाई। डिफोरेस्टेशन किसके द्वारा किया जाता है? ह्यूमन एक्टिविटी, ओनली बाय द नेचुरल रिसोर्सेज, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। तो थर्ड का आपका राइट आंसर होगा बोथ ऑफ दीज, कि वनों की जो कटाई है वो मानवीय गतिविधियों और केवल प्राकृतिक संसाधनों द्वारा की जाती है। तो इसमें आपका सी वाला राइट आंसर, दोनों से ही जो है डिफोरेस्टेशन किया जाता है। द स्पीसीज विच आर द वर्ड्स ऑफ द एक्सटेंशन। वे प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर हैं उनको क्या कहा जाता है? एंडेमिक, एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा, उनको हम एंडेंजर्ड बोलते हैं, संकटग्रस्त। द ग्रोइंग ऑफ मोर एंड मोर प्लांट इज कॉल्ड। जब हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? डिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो उसका सही आंसर होगा, उसको हम बोलते हैं क्या? यहाँ पे बताओ जल्दी फटाफट। उसको बोलते हैं हम एफोरेस्टेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? एफोरेस्टेशन, वनों की वनीकरण करना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। फ्यूना इंडिकेट फॉर, फ्यूना किसको इंडिकेट करता है? प्लांट को, एनिमल्स को, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट को या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्यूना जो जीव जंतु है वो केवल किसको करता है? एनिमल्स को। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द प्लेस वेयर एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन इज कॉल्ड। वो प्लेस, वो स्थान जहां पर जानवरों को प्रोटेक्शन मिलता है उसको क्या कहते हैं, यानी कि संरक्षण? जू, चिड़ियाघर, नेशनल पार्क, रॉक शेल्टर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो वो स्थान जहां पर इनको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल पार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल पार्क। प्रोजेक्ट टाइगर वार लॉन्च ऑन। प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो कब लॉन्च किया गया था? इसका सही आंसर है आपका 1 अप्रैल 1973। टाइगर, शेरों को, चीतों को बचाने के लिए जो लॉन्च किया गया था वो 1 अप्रैल 1973 में किया गया था। नेक्स्ट आपका, सेंचुरी इज ए प्लेस वेयर। सेंचुरी कौन सा प्लेस है जहां पे एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्लांट को प्रोटेक्ट किया जाता है, ऑफिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नाइन्थ का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा बताओ बच्चे फटाफट? एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, जहां पे जानवरों की रक्षा की जाती है उसको हम सेंचुरी बोलते हैं। पार्ट ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट द बायोडाइवर्सिटी इज। अर्थ का वो कौन सा पार्ट है जो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है? बायोस्फीयर, सेंचुरी, इको रिजर्व या फिर बायोटिक कम्युनिटी। तो इसका सही आंसर होगा आपका 10th का बायोस्फीयर। जो आपका बायोस्फीयर है वो पृथ्वी का वो भाग है जहां पर सब लोग लिविंग में रहते हैं। लिविंग जैसे कि हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, वो सब बायोस्फीयर में आते हैं। ठीक है बच्चों, अगला चलिए ध्यान से देखते रहिए, उनको याद भी कर लेना, एक बार फिर से देख लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, सौर मंडल के ऊपर कुछ चीजें हैं और ये भी पेपर में बार बार पूछी जा रही हैं। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे ब्राइटेस्ट जो प्लेनेट है वो कौन सा है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ या फिर सैटर्न। कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी कौन सा होगा। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट, कौन सा है भाई? कौन सा बताया आप लोगों ने? जल्दी बताओ फटाफट। फर्स्ट वाले का राइट आंसर आपका क्या होगा? बी, वीनस। विच इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। सन के सबसे जो नियरेस्ट प्लेनेट है वो कौन सा है? तो सन के सबसे नियरेस्ट नेपच्यून, मार्स, मर्क्यूरी या फिर अर्थ। तो सही आंसर होगा आपका मार्स जो है वो सब सन के सबसे पास में है, या फिर मर्क्यूरी है या फिर अर्थ है या फिर नेपच्यून। कौन सा है? कुछ बच्चों ने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताया था कि सर मर्क्यूरी होगा और कुछ ने मार्स बताया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो आपका होगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला,
ऑन विच प्लेनेट लाइफ एग्जिस्ट, कौन से प्लेनेट पे लाइफ एग्जिस्ट करती है? तो लाइफ जो आपकी एग्जिस्ट करती है वो अर्थ पे करती है और किसी पर भी लाइफ नहीं है। विच प्लेनेट अपेयर टू बी येलोविश, कौन सा प्लेनेट जो है वो थोड़ा थोड़ा पीला दिखाई दिया देता है? एस्ट्रॉइड, मार्स, यूरेनस या फिर सैटर्न? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पे सैटर्न, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस बहुत सारी होती है जिसके इसके चारों तरफ जो येलोविश ब्राउन टाइप का ये दिखता रहता है। नेक्स्ट है आपका विच इज द फार्टेस्ट प्लैनेट ऑन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम सबसे दूर जो है वो ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, जुपिटर, मर्क्यूरी या फिर अर्थ? तो इसका सही आंसर होगा नेपच्यून जो है वो सबसे दूर होता है, इसलिए इस पे जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर का कम रहता है, माइनस में। द फर्स्ट आउटसाइड ऑर्बिट ऑफ द अर्थ प्लैनेट, पृथ्वी की जो बाहर का जो ऑर्बिट है उस पर कौन सा प्लेनेट होगा, हमें ये बताना है। चलिए अब देखते हैं, जुपिटर, मार्स, सैटर्न या फिर यूरेनस, कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे मार्स। कौन सा है यहाँ पे? मार्स हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो प्लेनेट है सोलर सिस्टम में वो है आपका जुपिटर। विच इज व्हाट इज द गैप बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर कोल्ड, जो मार्स और जुपिटर के बीच का जो अंतर है उसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, मेटियोर या फिर मेट्रोराइड? क्या बोलते हैं इसको? 8 वाले का राइट आंसर होगा आपका एस्ट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्रॉइड। स्टार अपियर टू मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू वेस्ट? तो स्टार जो है वो ईस्ट टू वेस्ट हमेशा मूव करते हैं, पूर्व से पश्चिम की साइड में। ध्यान रखना बच्चों, उसको पेपर में भूलना मत। द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अर्थ जो ये टिल्ट करती है, झुकाव है, वो किसकी वजह से होता है? चेंज ऑफ द डेज, चेंज ऑफ द सन रेज, चेंज ऑफ द सेशन या फिर नन ऑफ दीज? तो 10th का आपका सही आंसर होगा चेंज ऑफ द सीजन, उसकी वजह से सीजन चेंज होता है, ऋतु परिवर्तन। द एनिमल्स दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस आर नोन एज, वे जानवर जो नए बच्चे पैदा करते हैं उनको क्या कहते हैं? ओविपोरस, विविपोरस, बोथ या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर आएगा उनको विविपेरस बोलते हैं। टेडपोल इज द डेवलपिंग स्टेज ऑफ दीज, टेडपोल इनमें से किसकी विकासशील अवस्था है? सो टेडपोल जो होती है वो फ्रॉग की होती है। किसकी होती है? फ्रॉग, मेंढक की। वेयर डज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जीमेट जनरली टेक प्लेस, नर और मादा युग्मक में संलयन सामान्यतः कहाँ होता है? फिलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस या फिर जियोट? तो उसका सही आंसर है क्या बच्चा? आप क्या दोगे आंसर? जल्दी बताओ फटाफट। तो थर्ड का जो आपका राइट आंसर होगा उसको बोलते हैं यूट्रस, यानी कि गर्भाशय में। द सेल फॉर्मेड आफ्टर फर्टिलाइजन इज कोल्ड, फर्टिलाइजन के बाद जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनता है उसको क्या कहते हैं? फेटियस, जियोट, एम्ब्रो या फिर नन ऑफ दीज? भ्रूण, युग्मक, भ्रूण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फोर्थ का राइट आंसर होगा, उसको जियोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जियोट, युग्मनज। एग आर द फॉर्म इन द, एग किसमें बनता है? टेस्टी, पेनिस, ओवरी या फिर नन ऑफ दीज? तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ओवरी में बनता है। कहाँ बनता है ये? ओवरी में, अंडाशय में। हाउ मेनी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर इन द एनिमल्स, एनिमल्स में कितने मोड्स में रिप्रोडक्शन हो सकता है? 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप या फिर 4 टाइप? तो 6 का सही आंसर आपका 2 टाइप में होता है। ठीक है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आपका अस्पर्म इज द कंसिस्ट ऑफ, अस्पर्म जो है वो कितने पार्ट में होता है? कितने शुक्राणु से मिलकर बनता है? तो इसका सही आंसर 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट या फिर 4 पार्ट? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये 3 पार्ट में मिलकर बनता है, 3 हिस्सों से। फेटियस इज द, फेटियस क्या है? भ्रूण क्या है? वेल डेवलपिंग एम्ब्रो, डेवलपिंग एम्ब्रो या फिर ए जोयोट या फिर मेल जीमेट? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का आपका ये वेल डेवलपिंग एम्ब्रो, इसको हम भ्रूण बोलते हैं जो अच्छी तरह से विकसित हो जाता है। विविपोरस ऑर्गेनिज्म आर द वंस विच, विविपेरस वो जीव हैं जो प्रोड्यूस, अंडे पैदा करते हैं, प्रोड्यूस यंग वंस, बच्चे पैदा करते हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड या फिर नन ऑफ दीज? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका वे जो बच्चे पैदा करते हैं, जो बच्चे देते हैं उनको हम विविपेरस बोलते हैं। क्लोनिंग इज मोड ऑफ, क्लोनिंग किसका मोड है? क्लोनिंग किसका मोड है? सेक्सुअल प्रोडक्शन, एसेक्सुअल, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों आपका एसेक्सुअल प्रोडक्शन, क्योंकि दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल और एपर, इसमें मेल और फीमेल, और ये आपका सिंगल टाइप से ही प्रोड्यूस करता है।
तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज के आपको ये सारे याद हो गए होंगे, और याद नहीं तो याद कर लेना, और मैं आपको जो है इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरा नंबर मैं नीचे दे रहा हूँ, जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इससे आप मुझसे इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। मेरा नंबर है 8410246515। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अगली क्लास में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी फिर से साइंस की होगी, और साइंस के सारे क्वेश्चन में एक एक करके, जब तक आपका 20 फरवरी होगा, और सॉरी 10 फरवरी को पेपर होगा, तब तक मैं आपके अच्छे से सारे क्वेश्चन करा दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।